एक जोरदार धमाके के साथ 160 किलोमीटर की रफ्तार से भागती गाड़ी गैर मुतहर्रिक हो चुकी थी। उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। उसे अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हो रही थीं। जब उसे नहलाया जा रहा था तो जिस्म पर पड़ने वाले कुनकुने पानी से हवाड़ तो निकल रही थी, मगर उसके बदन को इस पानी की हिद्दत से कोई एहसास मुंतकिल नहीं हो पा रहा था। उसे अपने ऊपर हावी नहलाने वाले चारों चेहरों की संजीदगी से एहसास हो चुका था कि उसकी मौत हो चुकी है। सवाए देख सकने के उसकी कोई दूसरी हिस्स जिंदा न थी। उसे ये बात भी अजीब लग रही थी कि जिंदगी में मौत के शदीद खौफ में लाहक होने के बावजूद उस लम्हा मौजूद वो किसी भी रंज से आरी था। अगले मंजर में औरतों ने उसके गिर्द हल्का बना रखा था। उसकी बहन किसी रोदाली की तरह चीख चीख कर उसकी खूबियां याद करके करा रही थी। भाई की मौत के गम में भी वो जायदाद की कदूरतें उस वक्त शायद भूल गई थी। उसकी बीवी सर ने उड़ाए उसके सरहाने यूं खामोश बैठी थी जैसे वो भी उसके साथ सत्ती हो चुकी हो। मगर न जाने मर जाने के बावजूद उसे लग रहा था कि उसकी छोड़ी हुई विरासत और इंश्योरेंस की रकम ने कहीं उसे पुरसुकून कर रखा था। मैयत के सरहाने बैठी बीवी को एक आसाबी झटका उस वक्त लगा जब सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस शाइजा लाउंज में दाखिल हुई, जहां उसकी मैयत पड़ी थी। उसका सफ़ेद चेहरा गम की सुर्खी में तमतमा रहा था। शाइजा के गले में वही सफ़ेद मोतियों का हार पहन रखा था जो उसने शाइजा को दिलाया था। बीवी शाइजा को यूं बुरी तरह घूरने लगी थी जैसे उसकी मौत की वजह एक्सीडेंट न था, बल्कि मुजस्सिम शाइजा ही थी। शाइजा वाकई उस वक्त उस सादा लिबास में भी शानदार ही दिखाई दे रही थी। शाइजा की आंखों में फैले मौत और ज़िया के गड़बड़ एहसास से उसे पहली बार अपनी मौत पर दुख हो रहा था। रज़ा बार बार लाउंज में आता, उसे देखता और माँ से लिपट कर खूब रोता। माँ उसकी पुश्त पर हाथ फेर फेर कर दिलासा देती और रज़ा फिर मर्दाने में चला जाता। मगर न जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था कि रज़ा का दुख दोहरा है। उसे बाप की मौत के साथ साथ अपनी नवेली होंडा सिविक कार का एक्सीडेंट में तबाह हो जाने का भी शदीद दुख था। शीरीं वीडियो कॉल पर बड़ी बहन रोशान को बाप की मैयत की लाइव वीडियो दिखा रही थी। अमेरिका में बैठी रोशान के लिए उसका दिल बहुत तड़पा, मगर वो तो एक बेजान वजूद था कि जिसे मनो मट्टी तले दफनाने की सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। दफतन उसे काफूर की तेज खुशबू अपने नथनों में उतरती हुई महसूस हुई और फिर सारा मंजर जैसे ब्लैंक हो गया था। वो लाउंज में बिल्कुल अकेला चारपाई पर लेटा हुआ इस साकत मंजर का हिस्सा था। मरकजी दरवाजे से जब आसमानी रंग की काटन के शलवार कमीज में मलबूस वो खुद लाउंज में दाखिल हुआ तो उसे अजीब हैरत हुई। वो खुद कैसे हो सकता है? वो तो मैयत बना चारपाई पर लेटा हुआ है। वो उसका अमजाद कैसे हो सकता है? जब वो खुद अपनी मैयत के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी आंखों में आंसुओं की धुन ने उसकी आंखों को गुफ्तार से आरी कर दिया है। मगर ये ज़रूर तय था कि वो खुद भी अपनी मौत पर शदीद दुखी था। खुदा जाने वो कितने घंटे यूं ही उस मैयत की पांति खड़ा रहा। मगर बाकी लोग कहाँ गायब हो गए थे? उसका जनाजा क्यों नहीं उठाया जा रहा था? वो इसी अधेड़बन में था कि आसमानी काटन सूट वाला उसके सरहाने आया और चारपाई को कंधा देने की कोशिश करने लगा। उसकी इस नाकाम कोशिश पर न जाने उसमें कैसी कुव्वत पैदा हो गई कि वो खुद कफन पोशी की हालत में उठा और मैयत की चारपाई को पांति करीब से कंधा देकर उठा लिया। वो दोनों घुटनों चार वो दोनों घंटों चारपाई उठाए गलियों और बाजारों में जनाजे को घसीटते घसीटते आगे जा रहे थे। बाजारों में लोग उन्हें हैरत से तकते जाते थे और चाहते कि मैयत को कांधा दें, मगर कोई मरकज गुरेज हल्का उन्हें जनाजे में करीब आने से रोक देता था। अगला मंजर ब्लैक एंड वाइट था।
جس میں اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اپنے بیڈ پر ہے یا قبر کی نرم مٹی پر لیٹا ہے، وہ کمرہ ہے یا اس کی قبر۔ مگر اس بلیک اینڈ وائٹ منظر میں وہ اسے اپنے لباس کا رنگ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ اس کا لباس سفید لٹھے کا ہے یا آسمانی رنگ کے کاٹن کا۔